नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले साइनोनिम और एंटोनिम को, ठीक है। इसके बाद हम OWS देखेंगे, उसके बाद हम इडियम्स एंड फ्रेज देखेंगे और ये हमारा 60 दिन का टारगेट है, ठीक है। और हम सारे के सारे वैसे वर्ड को रिवीजन कर रहे हैं, वैसे वर्ड का रिवाइज कर रहे हैं जो SSC में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर आप आज का क्लास कर रहे हैं तो मेरा ये 100% गारंटी कि आपका जो वोकैबलरी का सेक्शन है वो ज़रूर से ज़रूर इम्प्रूव होगा, जिससे कि आप एग्ज़ाम में भी बेटर परफॉर्म कर सकेंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से अपनी तैयारी को बेहतर बनाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला वर्ड है वो है एंटीसिपेट। कौन सा वर्ड है? एंटीसिपेट। एंटीसिपेट का अर्थ होता है पूर्वानुमान लगाना। जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके घर में अगर शादी ब्याह होता है तो वहाँ पे पहले से ही अनुमान लगाया जाता है कि इतने मेहमान आएंगे तो उनके लिए कितना खाना की व्यवस्था करना होगा, ठीक है। तो वही होता है पूर्वानुमान लगाना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एक्सपेक्ट, प्रेडिक्ट, फोरसी, अवेट और इनविजन, ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? डाउट, इग्नोर, ओवरलुक, मिसजज्ड और डिसरिगार्ड, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड पे। हमारा अगला वर्ड है कॉशियस। हमारा अगला वर्ड कौन सा है? कॉशियस। कॉशियस का अर्थ होता है सावधान। कॉशियस का अर्थ क्या होता है? सावधान। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? केयरफुल, अलर्ट, विजिलेंट, वॉचफुल और प्रूडेंट। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? केयरलेस, रेकलेस, रैश, नेग्लिजेंट और थॉटलेस, ठीक है। चलिए हमारा अगला वर्ड है कॉम्पैक्ट। कौन सा वर्ड है? कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट का अर्थ होता है सघन यानी कि छोटा, ठीक है। कॉम्पैक्ट का अर्थ क्या होता है? सघन यानी कि छोटा। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डेंस, कॉम्प्रेस्ड, टाइट, कॉन्डेंस्ड और सॉलिड। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्पेसियस, लूज, एक्सपैंडेड, स्कैटर्ड और स्प्रेड आउट, ठीक है। चलिए अब हमारा अगला वर्ड है कॉम्प्रीहेंसिव। कौन सा वर्ड है? कॉम्प्रीहेंसिव। कॉम्प्रीहेंसिव का अर्थ होता है व्यापक, यानी कि जो बहुत फैला हुआ हो उसको क्या कहा जाता है? व्यापक, ठीक है। चलिए तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कंप्लीट, एक्सटेंसिव, थ्रो, इंक्लूसिव और डिटेल्ड। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? लिमिटेड, इनकम्प्लीट, पार्शियल, रेस्ट्रिक्टेड और नैरो, ठीक है। चलिए हमारा अगला वर्ड है क्रेडिबल। कौन सा वर्ड है? क्रेडिबल। क्रेडिबल का अर्थ होता है विश्वसनीय। कौन सा वर्ड है? विश्वसनीय। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ट्रस्टवर्दी, रिलायबल, बिलीवेबल, ऑथेंटिक और कन्विंसिंग, ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनरिलायबल, डाउटफुल, फॉल्स, इनक्रेडिबल और सस्पिशियस, ठीक है। चलिए हमारा अगला वर्ड है डेलिब्रेट। कौन सा वर्ड है? डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का अर्थ होता है जानबूझकर किया गया, ठीक है। कभी कभी भीड़ में होता है किसी ने किसी को जानबूझ करके धक्का मार देता है, तो वही होता है डेलिब्रेट। कोई अपना ज़बरदस्ती धौंस जमाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इंटेंशनल, प्लान्ड, पर्पसफुल, कॉन्शियस और कैलकुलेटेड। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्सीडेंटल, अनइंटेंशनल, रैंडम, केयरलेस और इंडावर्टेंट, ठीक है। कौन सा वर्ड है? इनएडवर्टेंट। कोई कोई वर्ड ऐसा भी आ जाता है अचानक से पढ़ने में नहीं बनता है। चलो तो हमारा अगला वर्ड है इंड्योर। कौन सा वर्ड है? इंड्योर। इंड्योर का अर्थ होता है सहन करना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? टोलरेट, बियर, विथ स्टैंड, सस्टेन और सर्वाइव। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? सरेंडर, इल्ड, अवॉइड, इस्केप और क्वाइट, ठीक है। चलिए हमारा अगला वर्ड है फिजिबल। तो फिजिबल का अर्थ क्या होता है? संभव। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? पॉसिबल, प्रैक्टिकल, अचीवेबल, वर्केबल और वियाबल, ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल, इम्प्रैक्टिकल, अनवर्केबल, अनरियलिस्टिक और इनफीजिबल, ठीक है। चलिए हमारा अगला वर्ड है जेन्युइन। कौन सा वर्ड है? जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब होता है असली। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑथेंटिक, रियल, ओरिजिनल, लेजिटिमेट और ट्रू। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? फेक, फॉल्स, काउंटरफिट, आर्टिफिशियल और बोगस, ठीक है। चलिए हमारा अगला वर्ड है ह्यूमिलिएट। कौन सा वर्ड है? ह्यूमिलिएट। ह्यूमिलिएट का अर्थ होता है अपमानित करना। ह्यूमिलिएट का अर्थ क्या होता है? अपमानित करना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इंसल्ट, इम्ब्रेस, डिग्रेड,
सेम और डिसऑनर, ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑनर, रिस्पेक्ट, प्रेज, एडमायर और ग्लोरीफाई, ठीक है। चलिए हमारा अगला वर्ड है इल्यूस्ट्रेट। कौन सा वर्ड है? इल्यूस्ट्रेट। इल्यूस्ट्रेट का अर्थ होता है उदाहरण देकर समझाना, ठीक है। तो जैसे कि मान लो मैं टीचर हूँ और टीचर हूँ तो बच्चों को सर्कल बताना है, तो सर्कल मैं कैसे बताऊँगा? तो उन्हें बताऊँगा कि कॉइन देख लो, वो क्या है? सर्कल की तरह है। साइकिल का पहिया देख लो, वो क्या है? वो सर्कल की तरह है। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ कि उदाहरण दे करके बच्चों को कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, तो वही होता है इल्यूस्ट्रेट, यानी कि उसके एग्जाम्पल को दे करके बताना, उदाहरण देकर बताना या समझाना, ठीक है। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? एक्सप्लेन, डेमोन्स्ट्रेट, क्लैरिफाई, इल्यूसिडेट और डेपिक्ट। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? कन्फ्यूज, ऑब्सक्योर, कॉम्प्लिकेट, कॉन्सील और मिसलीड, ठीक है। चलिए हमारा अगला वर्ड है लेजिटिमेट। कौन सा वर्ड है? लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का अर्थ होता है वैध, ठीक है। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? लीगल, लॉफुल, वैलिड, जेन्युइन और ऑथराइज्ड। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इलीगल, इनवैलिड, अनलॉफुल, फेक और अनऑथराइज्ड, ठीक है। चलिए हमारा अगला वर्ड है मॉडरेट। कौन सा वर्ड है? मॉडरेट। मॉडरेट का अर्थ होता है मध्यम। मॉडरेट का अर्थ क्या होता है? मध्यम। जैसे कि कोई बच्चा होता है जो पढ़ने में ना तो अच्छा होता है और ना ही बेकार होता है, बस वो बीच का होता है, मॉडरेट होता है, ठीक है। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? रीजनेबल, एवरेज, माइल्ड, बैलेंस्ड और टेम्परेट। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्सट्रीम, एक्सेसिव, सेवियर, इंटेंस और रेडिकल, ठीक है। चलिए हमारा अगला वर्ड है परसिस्टेंट। कौन सा वर्ड है? परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का अर्थ होता है दृढ़ या लगातार प्रयास करने वाला। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? डिटरमाइंड, टीनेसियस, एसटीडी, रिसोल्यूट और अनयील्डिंग, ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इरेसोल्यूट, वीक, इनडिसाइसिव, इनकॉन्स्टेंट और फिकल, ठीक है। चलिए हमारा अगला वर्ड है रिबोस्ट। कौन सा वर्ड है? रोबूस्ट, सॉरी रोबूस्ट वर्ड है। तो रोबूस्ट का अर्थ क्या होता है? मजबूत। इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग, स्टडी, टफ, वाइग्रस और हार्डी। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? वीक, फ्रेल, डेलिकेट, फ्रेजाइल और फीबल, ठीक है। चलिए हमारा अगला वर्ड है विड्रॉ। कौन सा वर्ड है? विड्रॉ। विड्रॉ का अर्थ होता है वापस लेना या हटना। विड्रॉ का अर्थ क्या होता है? वापस लेना। जैसे कि आप पैसा निकालने जाते हैं तो पैसा क्या करने जाते हैं? विड्रॉ करने जाते हैं। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? रिट्रीट, रिसीड, रिमूव, पुल बैक और रिवोक। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एडवांस, कंटिन्यू, प्रोसीड, ऑफर और सबमिट, ठीक है। चलिए हमारा अगला वर्ड है एडेप्ट। कौन सा वर्ड है? अडेप्ट। एडेप्ट का अर्थ होता है अनुकूल बनाना या ढलना, ठीक है। एडेप्ट का अर्थ क्या होता है? अनुकूल बनाना। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? एडजस्ट, मॉडिफाई, एक्लीमेटाइज, कन्फर्म और अल्टर। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? रेसिस्ट, अपोज, प्रिजर्व, रिमेन और रिटेन, ठीक है। चलिए हमारा अगला वर्ड है एडोप्ट। इससे पहले एडेप्ट था, अब क्या है? अब एडोप्ट है। एडोप्ट का अर्थ होता है अपनाना। एडोप्ट का अर्थ क्या होता है? अपनाना। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट, एम्ब्रेस, चूज, एज्यूम और अंडरटेक। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिजेक्ट, अबैंडन, रिफ्यूज़, रेनाउंस और डिस्कार्ड, ठीक है। चलिए हमारा अगला वर्ड है एफ्लुएंट। कौन सा वर्ड है? एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का अर्थ होता है समृद्ध यानी कि धनी, अमीर आदमी। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? वेल्दी, रिच, प्रोस्पेरस, वेल ऑफ और ऑप्यूलेंट। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? पुअर, नीडी, डेस्टिट्यूट, इम्पोवराइज्ड और पैनीलेस, ठीक है। चलिए हमारा अगला वर्ड है एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का अर्थ होता है बढ़ाना। एम्पलीफाई का अर्थ क्या होता है? बढ़ाना। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? इनलार्ज, इंक्रीज, एक्सपैंड, मैग्नीफाई और बूस्ट। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? रेड्यूस, डिक्रीज, डिमाइनिश, कर्टेल और लेसन, ठीक है। चलिए तो आज का हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वोकैबलरी का क्लास आप तक पहुंचता रहे और आपका वोकैबलरी इम्प्रूव होता रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच।